दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि यहाँ पे कुछ भी सर्टेन नहीं है, हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है और इन्हीं अनसर्टेनिटीज़ में मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। दोस्तों उन्हीं ऊपर नीचे वाले मार्केट्स में हमें यहाँ बाइंग और सेलिंग करनी होती है और अपने प्रॉफिट को बुक करना होता है। तो दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो ये एक फेवरेबल चीज़ है कि अनसर्टेनिटीज स्टॉक मार्केट में, क्योंकि इसी वजह से हम यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं और कुछ इन्वेस्टर्स जहाँ पे इस चीज़ों को समझ के नहीं चलते हैं उनको यहाँ लॉसेस भी होते हैं। कुछ नहीं, बहुत से ऐसे होते हैं। तो दोस्तों उसमें हमें नहीं आना है, हमें उन इन्वेस्टर्स में बनना है जो कि इन अनसर्टेनिटीज़ का अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ कर सके। अब दोस्तों बात की जाए अभी प्रेजेंट स्थिति की, तो प्रेजेंट में ओमिक्रॉन वायरस का भी आप देखेंगे तो एक अनसर्टेनिटी मार्केट में चल रही है। डेफिनेटली अनसर्टेनिटी में मार्केट डाउनफॉल लेता है और इस समय बाय ऑन डिप करने के बहुत ही अच्छे मौके मिलते हैं, जिस तरह की हमने लास्ट वीक भी बात की थी। तो अगर यहाँ पे हम जूम करके चार्ट को देखते हैं तो ये एक लोअर लोज बनाता हुआ जा रहा है दोस्तों। तो लोअर लोज में मार्केट कहाँ जाके इसकी गिरावट रुकेगी, इसके बारे में हमने वीडियो बनाया, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आई बटन में भी दे दूंगा, उसको आप जाके देख सकते हैं। वो एक बहुत ही अच्छे लेवल होंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग डे पे मार्केट ने दोबारा से यहाँ गिरावट दिखाई है। तो अगर अनसर्टेनिटी मार्केट में होगी तो इसमें गिरावट बनी रह सकती है जब तक कि मार्केट अपने पिछले हाई को नहीं काटता। और मार्केट हाई को काटने के बाद में 2-3 दिन तक ऊपर की क्लोजिंग नहीं ले लेता है, तब तक की विश्वास नहीं करना है कि मार्केट दोबारा से अप ट्रेंड में आ चुका है, क्योंकि दोस्तों वो किसी भी तरह का फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो ये तो रही मार्केट की बात। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो अच्छे स्टॉक्स में आपको बाय ऑन डिप करते जाना है दोस्तों, और उन्हीं स्टॉक्स को हम आज डिस्कस करेंगे जिनमें की आप अच्छी पोजीशन अच्छे लेवल पे बना सकते हैं। पहला स्टॉक है कैम्स। कैम्स को अगर आप देखेंगे तो ये अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे काम कर रहा है। बहुत समय से ये इसी रेंज में काम कर रहा है, चाहे मार्केट कहीं भी जा रहा है, बट ये लगभग 2950 के आसपास का जो प्राइस है को ये तोड़ नहीं रहा है और वहां से ये ब्रेक डाउन ले नहीं रहा है। तो दोस्तों अगर इस स्थिति में देखा जाए तो स्टॉक एक अच्छी वैल्यूएशन पे मुझे दिखाई देता है और स्टॉक फंडामेंटली भी बहुत अच्छा है। डिविडेंड भी ये अच्छा ही देगा भविष्य में, क्योंकि धीरे धीरे इसकी डिविडेंड भी बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों कैम्स म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रार कंपनी है, तो यहाँ इसमें इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ज़्यादा जरूरत प्रमोटर्स को है नहीं। एक लिमिटेड स्पेस में आप बहुत ज़्यादा कंपनीज को डिलीवर कर सकते हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये कंपनी है, मतलब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी इनको मैन पावर पे उतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो इस तरह की कंपनी जिनमें कि खर्चा बहुत कम होता है लेकिन अनलिमिटेड इनकम हो सकती है, तो इन कंपनियों को हर गिरावट में नज़र बना के रखनी चाहिए। अगला स्टॉक है वर्लपूल ऑफ इंडिया। इसको भी आप देख सकते हैं बहुत ही लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे यहाँ काम कर रहा है और इसको भी बहुत अच्छी प्राइस पे माना जा सकता है इस समय पे, क्योंकि बहुत सी टाइम पीरियड ये देख चुका है, वहाँ पे इसने इस तरह के ब्रेकडाउन नहीं दिए हैं। मार्च में अगर आप देखेंगे 2020 में वहां जरूर एक ब्रेकडाउन था, वहां तो सारे स्टॉक्स नीचे गिरे थे, लेकिन ये स्टॉक देखा जाए तो अभी भी उन लेवल से कुछ ज्यादा ऊपर नहीं है, तो एक वैल्यू बाय इसको भी यहाँ कहा जा सकता है। तो वर्लपूल में भी आप नजर बना के चलिए। नौकरी की बात करें तो ये भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने वाली बहुत ही शानदार मैनेजमेंट की कंपनी है। यहाँ भी आप देखेंगे तो एक अच्छे सपोर्ट पे ये ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, जो कि पहले इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था। मुझे इस कंपनी में ज़्यादा फॉल नजर नहीं आता, और अगर फॉल बनता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। प्रेजेंटली भी प्राइस ऐसी लग रही है जिसपे कि इन्वेस्टमेंट बनता है। अगर फर्दर यहाँ से फॉल और ज़्यादा मिलता है, जो कि प्राइस लगभग 5500 की होगी, तो वो भी एक अच्छी वैल्यू बाइंग जोन होगा। बट ये कंपनी वहाँ आती है नहीं आती इसका कुछ कह नहीं सकते। तो इस वजह से दोस्तों अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके चला जा सकता है, और फर्दर बाय ऑन डिप करने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा स्टॉक माना जा सकता है। अगला स्टॉक है आईजीएल। आईजीएल में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये भी बहुत ही अच्छी प्राइस पे यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि पहले यहाँ इसका सपोर्ट हुआ करता था। हो सकता है कि वो यहाँ इसका रेजिस्टेंस हो जाए, लेकिन अगर ये यहाँ ब्रेकआउट देता है दोस्तों तो ब्रेकआउट बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि ये इस रेजिस्टेंस लेवल पे काम कर रहा है और इसमें न्यूज़ बहुत ही अच्छी है। पहली तो आईजीएल ने सीएनजी की प्राइस बढ़ा दी है, ये वीकेंड में न्यूज़ आ गई थी मार्केट में, और दूसरा नेचुरल गैस के फ्यूचर्स की प्राइस भी टूट गई है। तो दोस्तों ये इसके लिए फेवरेबल है कंपनी के लिए। तो यहाँ पे आपको अच्छी बढ़त नज़र आ सकती है, अभी नहीं तो भविष्य में थोड़े समय बाद में तो एक अच्छी बढ़त इसमें बनेगी। तो प्रेजेंट लेवल पे स्टॉक वैल्यू बाय है। दोस्तों पेंट सेक्टर की अगर कंपनी की बात की जाए तो ये बर्जर पेंट वहाँ बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर आप देखेंगे तो पिछले दिसंबर से लेके अभी तक में ये कंपनी ने एक रेंज में ही काम किया है, जो कि रेंज लगभग 700 रुपए से लेके 850 रुपए तक की है। तो अगर आप इस समय देखेंगे तो उस रेंज के लगभग बॉटम पे स्टॉक मिल रहा है। तो यहाँ एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि इसमें आप वैल्यू बाइंग कर सकते हैं इस समय पे। स्टॉक अगर और गिरता है तो डेफिनेटली ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी होगी, बट ये ज़्यादा मुझे इस प्राइस से नीचे जाता हुआ नजर आ नहीं रहा है। अगर
जाता भी है तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये स्टॉक भी बहुत अच्छे गेंस देता है। और जब ये भागता है ना, आप इसके पास्ट में भी देख सकते हैं दोस्तों, जब ये कंसोलिडेशन के बाद में भागता है तो ये बहुत ही अच्छी रैली लगाता है। तो ये इस समय ये कंसोलिडेशन रेंज को कब तोड़ता है ये देखना होगा, लेकिन जब ये भागने लगेगा तब इसमें इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि उस समय पे स्टॉक पर डे 2-3% के गेन ले लेता है। इस समय पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने में रिटेल इन्वेस्टर्स को डर लगता है। तो यही वो कुछ समय होते हैं जहां पे कि इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए ऐसी फंडामेंटली गुड क्वालिटीज कंपनी में। दोस्तों लास्ट कंपनी है यहाँ पे मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में हमने डिस्कस किया था, ये भी एक रेंज में काम कर रही है, और मैंने कहा था कि लगभग जब 1470 का प्राइस रेंज आएगा उस समय हम इस स्टॉक को कंसीडर करेंगे। तो हमने उस स्टॉक को ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है, हम इसमें बाइंग कर चुके हैं। पर्सनली मैं आपको यहाँ डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। अभी ये स्टॉक 1482 के प्राइस पे जा रहा है, और हो सकता है कि ये स्टॉक फिर से आपको वैल्यू बाइंग जोन पे मिल जाए, ऑल्दो ये वैल्यू बाइंग जोन ही है लगभग 1480 के प्राइस पे। तो दोस्तों अगर यहाँ से इसमें भी उछाल बनता है तो एक बहुत ही अच्छा गेन लगभग 1700 रुपये के प्राइस तक तो ये ईजिली स्टॉक जा सकता है। तो आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों। तो इस तरह के स्टॉक जिनमें कि मैंने आज डिस्कशन किया दोस्तों, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। आपको इनमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्कस करना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल इश्यूज़ पे क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगा। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।